क्या कभी आपने अपने मॉक टेस्ट पेपर के रिजल्ट को देख के फ्रस्ट्रेटेड फील किया है? क्या आपको लगता है कि आपके मॉक टेस्ट स्कोर आपके एफर्ट्स को जस्टिफाई नहीं करते हैं और फिर आप एक ऐसा काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? दैट इज लीविंग द मॉक टेस्ट कम्प्लीटली। मॉक टेस्ट को एक गलत माइंडसेट से देना इज एज रॉन्ग एज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट एट ऑल। अगर ये आपके साथ होता है देन यू आर नॉट अलोन, बिकॉज trust me, a lot of students go through this trauma before their exam while giving their mock test. That is why in today's video we're going to be discussing about the mindset shift जो आपके में होना चाहिए before your actual exam while giving the mock test. So hi everyone, welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also an NIFT alumni, and in today's video we're going to be discussing about the mindset you need to have before giving your mock test. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so you subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you get all the notification whenever we post a new video. So without any further ado, let's dive right in. In segment number 1, let's discuss about why mock tests are important. So, mock tests are a glimpse of your actual exam. Mock test जब आप दिलाते हैं तब आपको actual exams के बारे में पता चलता है, एग्जाम का glimpse मिलता है, about the paper pattern, syllabus, marking scheme, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं क्योंकि mock test का format is as similar as your actual exam का format. And जब आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिलाते हैं तो आपको ये भी पता चलता है दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग एट द एग्जामिनेशन लेवल, यानी कि आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए स्टेमिना बिल्ड करने में भी हेल्प कर सकता है क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको यहीं पर समझ में आता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्टीट्यूड का एग्जाम्पल लें तो उनमें कई ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जहाँ पे 1 मिनट में आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जीके का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जीके में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो आपने 1 मिनट यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिया। वहीं पे अगर आप एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये आपको रियलाइजेशन तभी होता है जब आप मॉक टेस्ट दिलाते हैं। तो जब आप पहले से टाइम मैनेजमेंट आप अपना बैलेंस कर रहे हैं, जब आप अपने आप को टाइम शेड्यूलिंग दे रहे हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम देंगे, तो वो आपको पहले से क्लैरिटी मिल जाती है जब आप मॉक टेस्ट दिलाते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब हम माइंडसेट गलत बना के रखते हैं अपना मॉक टेस्ट के लिए। जनरली लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि उनको मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। बट मॉक टेस्ट का मेन पर्पस इज़ नॉट टू स्कोर मोर, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। और जब आपका स्कोर नहीं आता अच्छा, तब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और गिल्टी फील करने लग जाते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू होते जाती है और धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट देना बंद ही कर देते हैं। अब सेगमेंट 2 में हम बात करेंगे द माइंडसेट यू नीड फॉर योर मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट जो है उनको आपको ट्रीट करना है एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी बट नॉट एज अ जजमेंट डे। येस, यू हर्ड इट राइट एंड रिपीट आफ्टर मी। मॉक टेस्ट आर देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जाम, नॉट फॉर यू टू स्कोर वेल और स्कोर परफेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। येस, अ लॉट ऑफ टीचर्स यूजुअली से दैट आपको मॉक टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करे उतना अच्छा परफॉर्म आप अपने एग्जामिनेशन डे में करते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ये माइंडसेट में रहते हैं कि उनको जितना अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। पर वो ये भूल जाते हैं कि मॉक टेस्ट आर नॉट टू स्कोर वेल बट टू यू टू एनालाइज एंड अडेप्ट योर प्रोग्रेस। आप जब मॉक टेस्ट दिलाते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपेरिमेंट्स करने की। येस, आप हर मॉक टेस्ट में अपनी स्ट्रैटेजीज बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मॉक टेस्ट 1 दिलाया और आपने उस टाइम प्रोडक्ट डिज़ाइन पहले बनाया और उसके बाद आपने ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर आपका रिजल्ट जब आया, एक्चुअली जब आपने मॉक टेस्ट दिलाया तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ओके, पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन किया और उसके बाद सीन क्रिएशन बनाया तो सीन क्रिएशन ख़त्म ही नहीं हो पाया।
इसलिए आप नेक्स्ट जब आपने मॉक टेस्ट दिलाया तब आप थोड़ा स्ट्रैटेजीज में हेर फेर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप ईच मॉक टेस्ट में अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड येस, विथ ईच एक्सपेरिमेंट यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कौन सी न्यू स्ट्रैटेजीज आप बिल्ड कर सकते हैं। एंड दैट इज अ करेक्ट माइंड सेट दैट यू नीड टू हैव व्हाइल गिविंग योर मॉक टेस्ट। सो इन सेगमेंट 3 लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर योर मॉक टेस्ट। सो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट या फिर गोल सेट कर लेते हैं। इसलिए टिप नंबर 1 है सेट रियलिस्टिक टारगेट फॉर योर सेल्फ। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो 90% 100% स्कोर करके दिखाएंगे, और जब ऐसा नहीं होता तब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो गिल्टी फील करने लग जाते हैं, और फिर यही साइकिल कंटिन्यू होती जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है अपने लिए। जैसे कि अगर आपका सिलेबस से 50% हुआ है तो आप 60%, 70% या 80% एनीवे आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और अगर 50% सिलेबस हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 50% स्कोर कर ही लें। तो मे बी आप टारगेट ले सकते हैं 40% या 45%। उससे ज़्यादा टारगेट अगर लेंगे तो वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी अपने आप से, जिसके कारण आपका प्रेशर बढ़ेगा, आप अच्छे से फोकस भी नहीं कर पाएंगे, और इतना ज़्यादा टारगेट करना आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इसलिए ऑलवेज सेट रियलिस्टिक टारगेट्स और गोल्स। स्टेप नंबर 2 इज एनालाइज, डोंट क्रिटिसाइज। हो सकता है आपको इनिशियल लेवल में मॉक टेस्ट में कम मार्क्स मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका रिजल्ट्स आता है आपको देखना है कि आपने मिस्टेक कहाँ करी है। मिस्टेक को एनालाइज करिए, अंडरस्टैंड करिए। उससे क्या होगा, उससे आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगे। जब आपको आपके स्ट्रेंथ पता चलेंगे तब आप उनको और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। जब आपको आपकी वीकनेसेस पता चलेंगे आप उसको और ज़्यादा टाइम देके वो सारी मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करेंगे। आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपको सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना है, ना कि आपको किसी और को क्रिटिसाइज करना है अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई नॉन पर्सन मॉक टेस्ट में कम स्कोर ला रहा है, बल्कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। टुगेदर यू कैन सिट एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड अंडरस्टैंड वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। टिप नंबर 3 इज ट्रैक योर प्रोग्रेस विथ ईच एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर मॉक टेस्ट को आप एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले सकते हैं। तो विथ ईच एक्सपेरिमेंट आपको आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। ज़रूरी नहीं कि प्रोग्रेस हो ही रही हो, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटिंग फेज में हैं। तो हो सकता है कि कभी आपने ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लिया, कभी आपने नीचे स्कोर किया, तो फिर आपको ट्रैक करना है कि पिछले बार आपने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था, इस बार आपने कम अच्छा स्कोर किया। तो पिछले बार आपने क्या ऐसी चीज़ें करी थी जिसके कारण आपके स्कोर अच्छे हुए। अगर आपको ये आपका प्रोग्रेस है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने पहले कम अच्छा क्यों किया था, फिर ज़्यादा अच्छा क्यों किया, फिर कम ज़्यादा ये क्यों हो रहा है, तो आप किसी का गाइडेंस भी ले सकते हैं। आप अपने फैकल्टीज से बात कर सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, आप किसी सीनियर से बात कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे एनालाइज करने में दैट वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, और अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक करते रहें। You have to note down your mock test results every time you are giving a mock test, whether you are giving a mock test in month basis or weekly basis, और even एग्ज़ाम के आते आते अगर आप डेली भी दे रहे हैं तो आपको ध्यान से लिखते जाना है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एक्चुअल एग्जाम। इन सेगमेंट नंबर 4 लेट्स डिस्कस व्हाई द राइट माइंडसेट ऑलवेज वर्क्स। राइट माइंडसेट हमेशा वर्क क्यों करता है? क्योंकि जब आप राइट माइंडसेट से मॉक टेस्ट दिलाते हैं आपको एक ऐसा प्रेशर नहीं फेस करना पड़ता है जो यूजुअली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। जब आपने स्कोर अचीव करने के लिए ही मॉक टेस्ट नहीं दिया है, जबकि आपने मॉक टेस्ट दिया है फॉर सेल्फ एनालाइजिंग कि कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, कहाँ बुरा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है टू ऑलवेज स्कोर वेल। दैट इज़ वाई आप बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल वरीलेस होके आप अपना मॉक टेस्ट दिलाते हैं। ठीक है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स जब मॉक टेस्ट दिलाने के पहले रात भर पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आप वो सिनेरियो से बिल्कुल बच जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई द करेक्ट माइंडसेट ऑलवेज वर्क्स। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर you like this video to support us. If you have any doubts regarding today's video or any other video, please type it down in the comment box. I'll make sure to reply each one of you. I'll see you guys in another video with another interesting topic for all of you design aspirants. So by the time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.